सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी सर तन से जुदा करने की। मेरी पोस्ट को लगा के इस प्रकार से आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर क्रॉस का निशान लगा करके उस पर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा की धमकियां दी जा रही थी। इसकी कंप्लेंट भी मैंने उस्मानपुर थाने में करी थी। लेकिन कल मैं कुछ अपने काम से अपने बड़े भाई युद्धि राणा भाई से मिलने के लिए उनके गांव जा रहा था धौलाने के लिए। तो हम जब दिल्ली से धौलाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में हम जब मुड़ते हैं एक रास्ता पड़ता है देहरे वाली नहर का रास्ता। उस देहरे वाली नहर के रास्ता में हम जब चल रहे होते तो पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि 100-150 मीटर पर हॉर्न बजा रहे होते बहुत देर से। तो स्पाइडर मेरा भाई गाड़ी चला रहा था तो उनको बोलता है कि इधर से निकल जाओ। इतने में वो जैसे ही आते हैं फटाक से ऐसा पता नहीं क्या मारते हैं कि तेज़ से मारते हैं जिससे शीशा टूट जाता है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करनी हमारी गाड़ी पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने कॉल करा, युद्धि भाई को भी बताया, पुलिस को भी बताया। वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुँची, हमने पुलिस को भी सारी जानकारी दी, अपनी तहरीर भी जा कर के थाने में दर्ज करने का काम करा। लेकिन जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, वो इन सब का पता लगा लेगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों को ये बात लग रही है कि इससे वो हमारा मनोबल तोड़ देंगे, तो इससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम जितना मजबूती से गौ माता के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे थे, अब उससे डबल मजबूती से गौ माता और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। इन दो कौड़ी के कायरतापूर्ण हमला करने वाले लोगों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, ना इनसे दबने वाले हैं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर असलियत में मर्द के बच्चे होते तो सामने से आके वार करते या जगह टाइम डिसाइड करके वार करते, तो शायद इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आने वाला टाइम है, इनको जवाब तो मिलेगा प्रशासन द्वारा या जैसे भी जवाब तो सबको मिलेगा। अभिषेक भाई, कोई कुछ शब्द सूचक भी उन्होंने बोला किस गाड़ी से आए थे? मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, जितना हमने घटना वहाँ पर हुई थी हमने पूरा प्रशासन को बता दिया। बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते, तो इस बात को समझिए। अभिषेक भाई, ये कब से आपके ऊपर जो है लगातार थ्रेड मिल रहे थे और कब से ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं? जब से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा था, उसके बाद से पता नहीं किस बात को लेकर के मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ये सब चलाया जा रहा था। उसके बाद कल मैं निकला तो ये सारी घटना जो भी हुई आप सबके सामने, मैंने आपके सामने रखने का काम करा। बाकी मेरे साथ स्पाइडर भी था, ये भी अपनी बात रखेगा और बाकी भाई रखेंगे। कल हम जब रास्ते से जा रहे थे, सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आती है, बाइक से थे, 2 जने थे, पीछे वाला नकाब पोस्ट था। सबसे पहले मैंने उसे साइड दी, बहुत देर से उन्होंने 100-200 मीटर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे साइड दी, मैंने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला और मैंने उसे इशारा करा कि आप आगे चले जाओ। हाथ मेरा बाहर ही था, हाथ में भी कांच के निशान होंगे। उसने हाथ मेरा बाहर अंदर भी नहीं हो पाया, इतने में शीशा फूट गया। शीशा फूटते के साथ ही हबड़ा तबड़ी का माहौल था। जैसे हम नीचे झुके, हमारे आवाज़ कानों में सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। हमारे बोनट पे, आगे की विंडशील्ड पे, ड्राइवर गेट पे हर जगह गोली के निशान। जैसे हम बाहर उतरे, हमारे हाथों में चोट थी, भाई के ऊपर चोट थी। लेकिन ये जो हमला हुआ, इससे सिर्फ इस देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम कितने भी हमले करवा लो, कितनी भी पोस्टें चलवा लो, कितना भी कैंपेन चलवा लो, कितने ही सर तन से जुदा के कितने भी नारे लगा लो, ना ये हिंदू कभी दबेगा। और तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे दुगनी ताकत से ऊपर उठेगा। जय श्री राम। ठीक है, ये हमले, अब तुम सोच रहे हो हम हमला करवा देंगे, गोली चला देंगे, डर जाएंगे, अगले दिन से हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुगनी मजबूती से आएंगे और दुगना और तुम्हारी असलियत इस देश के सामने लाएंगे। जय गौ माता, जय श्री। ये सर तन से जुदा का ट्रेंड क्यों ऐसा है कि लगातार जब भी देखो तो ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं? पत्रकार महोदय, सर तन से जुदा का तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग से ट्रेंड चलते आया है। जो नुपुर शर्मा दीदी अगर आज निकलती है घर के बाहर,
जो उनके साथ होता, आज वो एग्जाम्पल सेट कर दिया अभिषेक ठाकुर और स्पाइडर के साथ करके दिखा के। अब अभिषेक और स्पाइडर करता क्या, पहले देश की जनता को वो बताना चाहते हैं। स्पाइडर करता क्या है, शिवम गौ सेवा करता है, गौ रक्षक है, ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। गाय को माता मानता है, गाय का जो भी दूध पिया है वो सब लोग अपनी माता मानता है गाय को, और उसका सेवा करता है, ठीक। अब अभिषेक का रहा बात, तो शर्मिष्ठा जैसी बहन या नुपुर शर्मा जैसी बहन या फिर जो कन्हैया लाल जैसे को सरतनशुदा कर दिया था, उनके समर्थन में खड़ा होकर डंके की चोट पे समर्थन करता है, ठीक है। बीजेपी पार्टी जो कि हिंदुत्ववादी पार्टी है उसका समर्थन करता है। राम मंदिर बनता है तो खुशहाल में पूरा राम मंदिर का डंके की चोट पे समर्थन करता है। सनातन का, नित्य नया नूतन पुरातन का कहीं ना कहीं डंके की चोट पे हमेशा से आवाज उठाते आया है। किसी भी बहन बेटी का बलात्कार हो या किसी भी पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार हो, उसका आवाज उठाता है। नतीजा पता है क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है, देख लीजिए, कैमरा पे दिखा दीजिएगा इसको, ठीक। ये एक गोली है, ये दूसरा गोली है, और तीसरा गोली आईना के पास लगा है, ठीक। तो मतलब 3 आपको गोली हम दिखा रहे हैं, उसकी गाड़ी पे लगाया और ब्रस्ट मोड पे मतलब नहीं कुछ भी 6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब सोच लीजिए, यूपी प्रशासन है वहां पे, योगी बाबा की और योगी बाबा की सरकार है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग दिल्ली में, आपको बता दें योगी बाबा की प्रशासन का तो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब से अभिषेक शर्मिष्ठा बहन का समर्थन किया, ठीक है, वो बोला सिर्फ इतना कि शर्मिष्ठा जो भी बोली सही बोली, बलात्कारी को बलात्कारी बोली, 9 साल की बच्ची को जो दबाया था उसके बारे में जो बोली वो भी सही बोली, ठीक है। अब क्या होता है, अभिषेक के ऊपर कंटिन्यूअसली 100 नहीं कम से कम मिनिमम 1000 मुस्लिम जो है ये ट्वीट करते हैं और पोस्ट करते हैं कि अरेस्ट अभिषेक ठाकुर, और चलो अरेस्ट अभिषेक ठाकुर कानूनी हक है, कर सकते हो, लेकिन गुस्ताखे नबी की सजा सरतनशुदा बोलते हैं। एक बात बताइए, इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं? न्यायालय बंद हो गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट देश में जो चल रहा है वो बंद हो गया है क्या? इस देश में मुस्लिम आए दिनों उनके भगवान के ऊपर कोई भी टिप्पणी होता है, आए दिनों एक ट्रेंड चलाते हैं सरतनशुदा। क्यों बीजेपी सरकार उस पर एक्शन नहीं लेता है? जो ये बयान चलाता है उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेता है? और जो हिंदू भाई आज के दिन प्रताड़ित है, हमारी नुपुर शर्मा बहन, इसके तरह आज वो भी निकलती, आज वो भी मारी जाती, इसके तरह ही वो भी बोली थी, आज देख लीजिए उनको गुमनाम का जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जिसे बोलना चाहते हैं, ये बंदा भटक रहा था कम से कम नहीं कुछ भी 2 सप्ताह से, ठीक है, कि रेखा गुप्ता जी हमको सिक्योरिटी दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए। उस्मानपुर थाना में कंप्लेंट भी लिखवाया हुआ है कि हमको सुरक्षा चाहिए, मेरी जान को खतरा है। क्या रेखा गुप्ता सुरक्षा दी? नहीं दी, ठीक है। हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं दी भाई? हम सर सनातनी है, हम रेखा गुप्ता के चाटुकार नहीं है, बीजेपी के चाटुकार नहीं है। सनातन का जो बात करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। पहले मेरे लिए मेरा भाई है, और अगर मेरा भाई डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करता है तो अपने भाई के भी साथ है, और अगर बीजेपी डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करेगा तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये चाटुकारिता नहीं चलेगा सर, कि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म का फॉलो करते हुए चलिए, एक तरफ हमारे भाइयों पे हमला करवाइए। एक बहन शर्मिष्ठा के साथ देखिए लिए क्या हुआ, बंगाल पुलिस जब अरेस्ट करती है तो बस उसका ये बयान रहता है कि भाई जो वो बोली सही बोली बहन, बंगाल पुलिस जो किया गलत किया भाई। उसके बाद से कितना ट्रेंड चला, आज वो यूपी के जो यूपी योगी जी का बाबा का सरकार में वहाँ पे लोग बोलता है योगी जी का सरकार में कहीं ना कहीं छू भी कोई नहीं बोलेगा, एकदम यूपी का कांस्टेबल तक भी इतना पावर में रहता है, कोई गोली तक नहीं चलाएगा, उनके सामने खोखता भी नहीं है। और वहाँ पे 2 बंदा आके हेलमेट लगा के रुमाल बांध के गोली चला के वो भी 6-7 राउंड फायरिंग करके चला था। दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था, यूपी प्रशासन क्या कर रहा था बताइए? ये योगी जी क्या कर रहे थे? हमको सर राम मंदिर से बहुत मतलब है, राम मंदिर होने बहुत खुशी वाला बात है, लेकिन योगी जी से कहना चाहते हैं आपके यूपी का बंदा है, रायबरेली का बंदा है अभिषेक, ठीक है, और स्पाइडर भी कहीं ना कहीं यूपी का ही है, और जिस भी बंदे पे मैक्सिमम हमला हुआ है सब यूपी का ही है। ये लोग के ऊपर अगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा कि हिंदुत्ववादी सरकार नहीं मानने वाले हैं सर, क्योंकि पहले चुनौती दे रहे हैं किसको? सर सत्ता को कैसे नहीं चुनौती दे रहे? सर आपको एक बात बताते हैं, बिल्कुल योगी जी को लोग चुनौती दे रहे हैं कि तुम अगर हिंदू का बात करोगे तो तुम्हारे सरकार में, वो कहते हैं सुने ना कि सरकार तुम्हारा सिस्टम हमारा है, तो वो लोग ये लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए ना, सदाब चौहान बोलता है गलत टिप्पणी, एक टीएमसी की नेता कॉन्डम का लगा देती है शिवलिंग पे, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। उसके बाद मुनव्वर फारूकी स्वर का पिल्ला क्या बोलता है, सीता माँ को बहुत ही अवध बयानबाजी करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो मस्त आराम से घूम रहा है, फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच था भाई, कानून भी छोड़ दिया। देश में कन्हैया कुमार क्या बोलता था, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो भी फ्रीडम है। और उसके बाद रामचरितमानस को हमारे बिहार का मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बना पड़ा था चंद्रशेखर, वो क्या बोलता था, रामचरितमानस नफरत फैलाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और यूपी में वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, मौलाना प्रसाद मौर्य बोलेंगे, वो बंदा कहता है कि हिंदू चोर होते हैं, हिंदू नीच होते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर अभिषेक बस इतना बोल दिया कि जो मेरी सनातनी बहन बोली है हम उसके साथ है, तो अभिषेक के ऊपर गोली चलाए, तो भाई इतना सुन लो, हर एक सनातनी कहना चाहते हैं कि 36 है हमारी बिरादरी, सनातन है हमारा धर्म, और अभिषेक के खिलाफ जो भी कानून निकाले, जो भी तुम लोग गोलीबारी की हो ना, तो ध्यान रखना
ये डाल देंगे हम डाल देंगे। और डालेंगे सर, डंके की चोट पे कह रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, एंड में खत्म करेंगे कि अभिषेक बस इतना बोला था ना कि बलात्कारी को बलात्कारी बोला और 9 साल की बच्ची को दबाया था, सेम बात हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब लोग रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि 9 साल की बच्ची को दबाया गया था, खुल के बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं रेप हुआ था, बलात्कारी को बलात्कारी बोली शर्मिष्ठा डंके की चोट पे साथ है। गोली चलाना है तो सिर्फ इस 3 भाई पे मत चलाओ, पूरा का पूरा देश में 100 करोड़ सुनाती है, उसके ऊपर गोली चलाना चलाओ, हम लोग तैयार हैं।